तुझ पे हक नहीं मेरा। ये कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से। एग्जाम का दिन था और हर तरफ टेंशन का माहौल था। पूरे स्कूल में बच्चे इधर से उधर घूम रहे थे। कोई अपनी क्लास ढूंढ रहा था और कुछ के हड़बड़ाहट के मारे पैर एक जगह नहीं टिक रहे थे। कुछ देर बाद स्कूल बेल बजी और एग्जाम शुरू हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे और जो कुछ वक्त पहले इतनी हलचल थी शांत हो गई थी। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे से एक लड़की की हल्की सी डरी हुई आवाज सुनाई देती है। मे आई कम इन मैम? क्लास टीचर उस लड़की की तरफ देखती है और गुस्से से कहती है, वेयर वर यू? इज दिस अ टाइम टू कम टू क्लास फॉर योर एग्जाम्स? दिस इज नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर रोशनी। रोशनी तेज आवाज सुनकर बहुत ज्यादा सहम गई थी। वो डरते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी मैम, एक्चुअली मेरी बस मिस हो गई थी, इस वजह से मैं लेट हो गई थी। आगे से ऐसा नहीं होगा। क्लास टीचर फिर गुस्से से कहती है, ओके, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। इफ यू आर लेट अगेन, आई वोंट लेट यू सिट इन द क्लास। रोशनी हल्के से हाँ में सर हिलाती है और चुपचाप अपनी सीट पर जाने लगती है। पर रोशनी के साथ ये सब होते कोई बड़े गौर से देख रहा था। वो दक्ष था। रोशनी और दक्ष दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे, पर न जाने फिर भी क्यों जब रोशनी को डांट पड़ रही थी उसके दिल में एक चुभन सी हुई थी। उसे क्लास टीचर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो चुप रहा। सब इग्नोर करके अपना फोकस एग्जाम पर करने लगा। रोशनी चुपचाप उसके साइड में आकर बैठ गई। उन दोनों की एक ही सीट थी। उसने 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद की, अपना कार्डबोर्ड निकाला और मैम से क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट ली और चुपचाप लिखना शुरू किया। पर न जाने दक्ष को रोशनी में ऐसा क्या भाग गया था कि उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो लाख कोशिश कर रहा था अपना पेपर लिखने की, पर हर 2 मिनट बाद उसका ध्यान फिर रोशनी पर अटक जाता। रोशनी इन सब बातों से अनजान चुपचाप अपना पेपर कर रही थी। रोशनी कभी कभी दक्ष की शीट पर देख रही थी। तब उसने देखा कि दक्ष तो अटक गया है, क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। फिर उसने उसकी क्वेश्चन पेपर पर देखा तो उसने मन ही मन में सोचा, ये सेम सिलेबस तो हमारा भी है। रोशनी 10th में थी और दक्ष 11th में। रोशनी ने हल्के से कहा, फॉर्मूला लिख दो, स्टेप मार्किंग होती है, नंबर मिल जाएंगे। रोशनी की बात सुन दक्ष ने कांपते हाथों से अपना पेन उठाया और फॉर्मूला लिखने लगा। रोशनी ने फिर टोकते हुए कहा, गलत फॉर्मूला है, यहाँ ये आएगा। उसने हल्का सा पेपर पर लिखते हुए कहा। दक्ष के फॉर्मूला लिखते ही रोशनी ने वो फॉर्मूला इरेज कर दिया। और इस तरह से दक्ष और रोशनी की पहली बार बात हुई। ना हेलो ना हाय, जस्ट एक छोटी सी हेल्प पर। उस छोटी सी हेल्प ने दक्ष की जिंदगी बदल दी। दक्ष कंटिन्यूअसली रोशनी को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे काफी बातें करना चाहता है, काफी कुछ कहना चाहता है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। दक्ष की धड़कनें तेज हो गई थी और वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था, जिस कारण वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। उसकी इन हरकतों से रोशनी ने उसको फर्स्ट टाइम नोटिस किया और उसके मन में एक ही बात आई, व्हाट इज ही डूइंग? चुपचाप अपना एग्जाम ही कर लेना, वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है। पर रोशनी ने दक्ष को कुछ नहीं कहा और वापस अपना एग्जाम करने लग गई। 3 घंटे बाद बेल फिर बजी और एग्जाम खत्म हो गया। रोशनी ने चुपचाप अपने पेन सेट किए, अपना बैग पैक किया और वहां से जाने लग गई। दक्ष उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखें बार बार एक ही बात कह रही थी, मत जाओ, रुक जाओ। उसका मन था कि वो उसे रोके, बहुत सी बातें करे, पर उसमें रोशनी को रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई। रोशनी के वो प्री बोर्ड्स थे, उसके बाद वो फ्री हो गई थी, पर दक्ष की आंखें रोशनी को स्कूल में हर जगह ढूंढ रही थी, पर वो उसे दोबारा कभी नहीं दिखी। तुझ पे हक नहीं मेरा, एपिसोड 2। साल खत्म हुआ और रोशनी और दक्ष दोनों का स्कूल चेंज हो गया। दक्ष अब भी रोशनी के इंतजार में था, एक उम्मीद में कि काश किसी भी तरह कहीं से भी उसका रोशनी से फिर से आमना सामना हो जाए। और शायद किस्मत ने दक्ष की सुन ली थी। रोशनी और दक्ष ने सेम स्कूल में एडमिशन लिया। रोशनी का नए स्कूल में फर्स्ट डे था। वो नॉर्मल घर की ड्रेस में स्कूल आई थी। उसने ऑरेंज कलर का प्रिंटेड टॉप पहना था और ब्लैक कलर की जीन्स, और उसने बालों की पोनी बना रखी थी। वो चुपचाप कंधे पर बैग लिए इधर से उधर अपनी क्लास ढूंढ रही थी। चलते चलते वो 12th क्लास में पहुंच गई थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, सर, वेयर इज 11th कॉमर्स सेक्शन? ये आवाज जैसे ही दक्ष के कानों में पड़ी, उसके कान खड़े हो गए। उसने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, रोशनी की आवाज।
और तुरंत अपना मुंह दरवाजे की तरफ किया। एक बार तो दक्ष को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि सच में उसके सामने रोशनी खड़ी है। रोशनी को देखते ही दक्ष खुशी से उछल पड़ा। उसकी खुशी छुपाते नहीं छुप रही थी। दक्ष रोशनी को एकटक देखे ही जा रहा था कि तभी सर ने प्यार से रिप्लाई किया, बेटा आप गलत फ्लोर पर आ गए हो, 11th नीचे ही है। रोशनी हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू सर, और वापस नीचे जाने लगती है। रोशनी ने भी दक्ष को देख लिया था, पर उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। स्कूल कंटिन्यू हुआ और रोशनी और दक्ष अलग अलग फ्लोर पर अपनी अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे। रोशनी हाउस कैप्टन थी और दक्ष भी उसी हाउस में था, जिस कारण रोशनी और दक्ष की काफ़ी बार मुलाकात होती थी, कभी ड्यूटी असाइन करने के लिए, कभी किसी कंपटीशन के लिए। और हर मुलाकात दक्ष की फीलिंग्स बढ़ा रही थी, पर रोशनी अब भी अपनी ही दुनिया में मगन थी। फिर एक बार स्कूल में क्विज कंपटीशन हुआ। चारों हाउस के बीच में हर हाउस से 4 स्टूडेंट्स लिए गए थे, पर रोशनी के हाउस से एट द मोमेंट कोई एब्सेंट हो गया एंड एज अ हाउस कैप्टन उसे पार्टिसिपेट करना पड़ा। और ये बात क्विज से कुछ वक्त पहले दक्ष को पता चली। दक्ष के मन में एक ही बात आई, हमारी स्टोरी एक बेंच से शुरू हुई और आज फिर मुझे वही मौका मिल रहा है एंड नॉट गोइंग टू लीव दिस। दक्ष मैम के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की, मैम आपको नहीं लगता कि अपने हाउस की तरफ से एक सीनियर स्टूडेंट भी होना चाहिए? और सरप्राइजिंगली मैम मान भी गईं। और फिर से दक्ष और रोशनी एक बार फिर एक ही बेंच पर बैठे थे, लेकिन फिर उन दोनों के बीच खामोशी थी। दक्ष को समझ ही नहीं आ रहा था कि रोशनी से कैसे बात शुरू करे, क्या कहे और कैसे कहे। दक्ष ये सोचता रह गया और क्विज कंपटीशन भी खत्म हो गया और दक्ष फिर बैठा रह गया। क्विज खत्म होने के बाद दक्ष अपने आप को कोसे जा रहा था। दक्ष खुद से कहता है, कितना बेवकूफ है तू, लाइफ ने तुझे सेकंड चांस दिया और तू तब भी कुछ नहीं कर पाया। दक्ष चुपके चुपके रोशनी को देखता रहता, उसकी हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस करता, पर कभी उसे जाकर बोल नहीं पाया। फिर फाइनली दक्ष के दोस्त ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, लाइफ गिव्स यू 2 चांसेस बट नेवर द थर्ड वन। तेरे पास आखिरी मौका है अपनी दिल की बात रोशनी को बोलने का। अपनी 12th कंप्लीट होने वाली है और फिर तू हमेशा के लिए इस स्कूल से भी चला जाएगा और शायद फिर दोबारा कभी रोशनी से ना मिले। अब देर मत कर दक्ष, क्योंकि ऐसा हुआ तो तू हमेशा के लिए रोशनी को खो देगा। ये बात दक्ष के सीधा जाकर दिल पर लगी एंड ही फाइनली डिसाइडेड टू कन्फ्रंट हिज फीलिंग्स। दक्ष ने कहा, तू ठीक कह रहा है राहुल, मैं अपनी फीलिंग्स रोशनी को बताने में अब ज्यादा देर नहीं करूंगा। दक्ष आगे कहता है, 2 दिन बाद बर्थडे है मेरा और मैं तभी अपनी फीलिंग्स रोशनी को बताऊंगा। और इतना कहकर दक्ष ने एक गहरी सांस ली। तुझ पे हक नहीं मेरा, एपिसोड 3। 2 दिन बाद दक्ष का बर्थडे था। दक्ष काफी घबराया हुआ था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने रोशनी को अपने दिल की बात बताने का फैसला तो ले लिया था, पर अब उसे डर लग रहा था। रिसेस का वक्त था। रोशनी दक्ष के फ्लोर पर ड्यूटी चेक करने आ रही थी कि तभी राहुल ने रोशनी को आवाज दी, रोशनी। रोशनी का ध्यान राहुल की तरफ गया। राहुल ने आंखों से इशारा कर रोशनी को क्लास की तरफ बुलाया। रोशनी सब बातों से अनजान क्लास की तरफ जाने लगी और पहुंच के अपनी बाहें उठाकर बोली, यस। राहुल ने दक्ष को इशारा किया और वो घबराता हुआ रोशनी के पास आया और अपने हाथ आगे कर दिए। उसके हाथ में ढेर सारी लव शेप की कैंडीज थीं, बट रोशनी को कुछ आइडिया नहीं था और वो दक्ष के कुछ बोलने से पहले ही नो कह के वहां से भाग गई और दक्ष वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। राहुल ने फिर दक्ष को हिम्मत दी, फिक्र मत कर, सब सही होगा। करीब 2 दिन बाद रोशनी की सहेली ने रोशनी को कहा, ओए तुझे पता है दक्ष ने किसी को प्रपोज किया। रोशनी हैरानी से कहती है, किसको? रोशनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसका स्टॉप आ गया था और वो बात अधूरी छोड़ चली गई। लेकिन उस दिन रोशनी का दिमाग पूरा दिन खराब रहा। उसे बार बार वो टॉफी वाला सीन याद आ रहा था। वो डरते हुए अपने मन में सोचती है, उसने कैंडीज तो मुझे दी थी, कहीं मुझे ही तो प्रपोज नहीं किया दक्ष ने। यही सोच सोच कर रोशनी को सारी रात नींद नहीं आई। वो सुबह बस में गई। जाते ही सबसे पहले अपनी सहेली के पास बैठी और उससे एक ही बात पूछी, दक्ष ने किसको प्रपोज किया? उसकी सहेली हंसते हुए उसकी तरफ इशारा करती है और रोशनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रोशनी उस दिन के बाद से दक्ष से कटी कटी रहने लग गई थी। करीब 1 हफ्ते बाद दक्ष ने दोबारा ट्राई किया। इस बार दक्ष ने उसकी सहेली को एक चॉकलेट दी।
और कहा कि तुम मेरी तरफ से उसको ये चॉकलेट दे दो। अगले दिन उसकी सहेली ने उससे कहा कि रोशनी ने उसे हाँ कह दिया है। दक्ष की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो उस दिन के बाद से रोशनी को और नोटिस करने लग गया था, पर रोशनी के बिहेवियर में अब तक कोई चेंज नहीं थी। वो अभी भी दक्ष को ऐसे ही इग्नोर करती थी। कभी कभी दक्ष को डाउट होता कि उसने सच में हाँ कहा भी है कि नहीं। वो रोशनी से बात करना चाहता था, पर उसे चांस ही नहीं मिल रहा था। और करीब 1 महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 1 महीने बाद रोशनी की क्लासमेट ने उससे पूछा कि तेरा दक्ष के साथ चल क्या रहा है। रोशनी ने हैरानी से जवाब दिया, कुछ भी नहीं, क्यों? उसकी क्लासमेट कहती है, पर सब तो बोल रहे हैं कि तू उसके साथ रिलेशनशिप में है। रोशनी ये सुन काफी हैरान हो गई थी। तुमको ये सब किसने कहा? या ही ट्राइड टू प्रपोज मी बट आई सेड नो। उसके बाद तो मेरी इससे कोई बात ही नहीं हुई। उसकी क्लासमेट कहती है, पर उसने तुझे बाद में चॉकलेट देकर भी तो पूछा था। रोशनी के ये सब ऊपर से जा रहा था। वो हैरानी से कहती है, कौन सी चॉकलेट, किसको दी और किसने? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। उसकी क्लासमेट ने फिर उसे पूरी बात बताई। रोशनी ये सब सुन काफी हैरान थी। जिसको दक्ष ने चॉकलेट दी, रोशनी फिर उस लड़की के पास जाती है तो वो लड़की हंसते हुए कहती है, तूने तो हाँ बोलना नहीं था, तो मैंने सोचा चॉकलेट क्यों वेस्ट करनी, इसलिए उसको मैं ही खा गई। रोशनी गुस्से से कहती है, अगर तूने चॉकलेट खानी थी तो वो तो तुम मना करके भी खा सकती थी ना। तूने दक्ष को ये क्यों बोला कि मैंने हाँ कर दिया है? रोशनी आगे कहती है, तू अभी के अभी दक्ष को सब सच बोलेगी, वरना मैं ऑफिस में तेरी कंप्लेंट कर दूंगी। फिर उस लड़की ने जाकर दक्ष को सब सच बताया और उसका वहम खत्म हुआ। दक्ष मायूसी से कहता है, तभी तो मैं सोचूं ये हाँ भरने के बाद भी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी मेरे साथ। दक्ष का दिल टूट गया था। तुझ पे हक नहीं मेरा, एपिसोड 4। जब दक्ष को हकीकत पता चली कि रोशनी ने तो उसे कभी हाँ कहा ही नहीं था, तब उसका दिल टूट गया। वो पहली बार किसी के लिए इतना टूटकर रोया था। न जाने रोशनी में ऐसा क्या था कि दक्ष चाहकर भी रोशनी को भुला नहीं पा रहा था। दक्ष की 12th भी कंप्लीट हो गई थी और दक्ष और रोशनी के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए थे। करीब 8 महीने बाद दक्ष को रोशनी की इंस्टा आईडी मिली और उसने हिम्मत कर रोशनी पर मैसेज किया, इस उम्मीद में कि शायद रोशनी उसे रिप्लाई देगी। और ऐसा हुआ भी। रोशनी का रिप्लाई आया। दक्ष ने उसे नॉर्मली हेलो लिखा था। रोशनी का रिप्लाई आया, हाय। और दक्ष और रोशनी की फिर से बात शुरू हुई। थोड़ी देर बात कर दक्ष ने रोशनी से कहा, अच्छा क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? रोशनी ने रिप्लाई किया, हाँ पूछो। दक्ष ने कहा, तुमने मुझे मना क्यों किया? रोशनी ने रिप्लाई किया, मैं डर गई थी, अभी से पहले इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती थी। अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार है तो वक्त आने पर मेरे घर वालों को मना लेना। अगर वो मान गए तो मैं हंसते हंसते तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। रोशनी का जवाब सुन दक्ष कहता है, तो क्या जब तक सही वक्त नहीं आता तब तक हम दोस्त बनकर रह सकते हैं? रोशनी ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, सिर्फ दोस्त। दक्ष ने झट से हाँ भर दिया और उनकी बातें शुरू हुई। करीब 3 महीने तक उनकी बात हुई और सब सही चल रहा था कि तभी रोशनी की फैमिली चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई। रोशनी ने दक्ष को ये सब बताया और ये भी बताया कि वो उसके लिए कुछ फील नहीं कर पा रही है, जिस कारण आगे बात करके वो सब कंटिन्यू नहीं कर सकती। रोशनी के मुंह से ये सब बात सुनकर दक्ष की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। दक्ष रोते हुए रोशनी से कहता है, रोशनी मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, बस मेरे साथ बात करना बंद मत करो। रोशनी अच्छे से जानती थी अगर वो दक्ष से बात करती रही तो दक्ष और ज्यादा उससे अटैच्ड हो जाएगा। अगर दक्ष को मूव ऑन करना है तो उसको उससे दूर रहना ही पड़ेगा। रोशनी फर्स्ट टाइम दक्ष के साथ रूड हुई थी और उसे उससे बात करने के लिए मना किया था। दक्ष उस दिन रोशनी के सामने तड़पे जा रहा था, रोए जा रहा था, पर रोशनी बेबस थी। रोशनी की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए खुद से कहती है, माफ कर दो दक्ष, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैंने तुमसे बात शुरू की। और मेरी बुरी किस्मत तो देखो, ये पता होते हुए भी कि इस पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता और तुमसे ज्यादा मेरी फिक्र कोई करता, मैं फिर भी तुमसे प्यार नहीं कर पाई। रोशनी अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, बस अब बहुत हो गया, मैं अपने कंफर्ट के लिए तुम्हें यूज नहीं करूंगी। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, तुम किसी ऐसी को डिजर्व करते हो जो तुम्हें तुम्हारी तरह प्यार कर सके। मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। और यह सोचकर रोशनी अपने आंखों में आंसू लेकर सो गई और उसने दक्ष के मैसेज इग्नोर कर दिए। अगली सुबह
जब रोशनी उठी और उसने अपना फोन चेक किया, वो देखती है कि दक्ष के काफी सारे मैसेज आए हुए थे। रोशनी एक एक करके अपने सारे मैसेज रीड कर रही थी कि तभी उसका ध्यान आखिरी मैसेज पर पड़ता है। रोशनी जैसे ही आखिरी मैसेज देखती है, उसका दिल दहल जाता है। दक्ष ने रोशनी के पास एक फोटो भेजी थी जिसमें दक्ष ने अपना हाथ काट दिया था। वो फोटो देखते ही रोशनी की तो मानो धड़कनें ही रुक गई थी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए उस फोटो की तरफ देखे जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू झलक रहे थे। उसने कांपते होठों से कहा, ये इसने क्या किया? रोशनी उसको बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया और वो सीन करके छोड़ दिया, क्योंकि रोशनी अच्छे से जानती थी कि अगर इसे पता लगा कि मुझे इसकी फिक्र है तो ये फिर मुझसे और ज़्यादा अटैच हो जाएगा। तो मैं इसे लगने देती हूँ कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी मेरी नेगेटिव इमेज बनेगी उसके मन में, उसके लिए उतना ही आसान होगा मुझसे मूव ऑन करना। और ये शायद आखिरी बात थी जो रोशनी और दक्ष के बीच हुई थी। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, वो सिर्फ आपको कोई ना कोई सबक सिखाने आते हैं। और रोशनी और दक्ष भी एक दूसरे की ज़िंदगी में एक दूसरे को कुछ समझाने आए थे। दक्ष ने रोशनी को प्यार का मतलब समझाया, उसे दिखाया कि असल में प्यार होता क्या है, जिससे वो कभी किसी के झूठे प्यार में नहीं फंसी। और रोशनी ने दक्ष को समझाया कि वन साइड एफर्ट्स कभी एक रिश्ते को नहीं टिका सकते। जब तक चाह दोनों तरफ से नहीं होगी, तब तक एक कितना भी चाहे, उनकी राहें एक नहीं होगी। तो कभी किसी पर एफर्ट्स लगाने से पहले सामने वाले के मन को भी जान लेना चाहिए। रोशनी और दक्ष का मिलन नियति में नहीं था, पर उनके उन दोनों को दिए गए लेसन्स हमेशा दोनों को याद रहे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होंगी। जल्द ही मिलेंगे एक और नई और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।